नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कर्क लग्न वालों के लिए वक्री शनि का प्रभाव क्या होगा, आइए मेरे साथ जानते हैं। वक्री से अर्थ होता है, किसी भी ग्रह के वक्री होने का अर्थ होता है कि वो ग्रह पीछे चल रहा है। हकीकत में ग्रह पीछे चलता नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली कुछ वजहों से ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो ग्रह पीछे की ओर चल रहा है। लेकिन फलों में निश्चित तौर पे कुछ फर्क होता है। वक्री ग्रहों के पास एक अतिरिक्त बल होता है जिसे हम चेष्टा बल कहते हैं। चेष्टा बल का अर्थ होता है कि वो ग्रह अब कुछ ज़्यादा देने की इच्छा कर रहा है, स्वयं से ज़्यादा वो देना चाहता है या वो अधिकतम देना चाहता है। सरल शब्दों में से हम ये कह सकते हैं कि वो ग्रह ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, ज़्यादा बलशाली हो जाता है। और दूसरा सबसे मुख्य चीज़ कि वक्री ग्रहों का जो फल होता है वो हमें अचानक मिलता है। अच्छा फल आए या बुरा फल आए, फल हमें बिल्कुल अचानक मिलता है, इंस्टेंट मिलता है। ये एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि बाकी समय में तो हमें चीज़ें दिखाई देती है, हम जिन चीज़ों से जुड़े हैं उससे संबंधित फल हमें अच्छे या बुरे आते हैं। लेकिन यहाँ पर अचानक होने से हम उसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं हो पाती। आइए, शनि के वक्री होने का अर्थ है कि शनि 17 जून से लेके 4 नवंबर तक के 140 दिन यानी 4 महीना और 18 दिन वक्री रहेंगे। वक्री शनि, सबसे पहले तो आपके 8वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, जो कि मूल त्रिकोण राशि है शनि की, कुंभ राशि। शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बलवान करते हैं या उसकी रक्षा करते हैं। तो पहले तो वो 8वें भाव को आपको वैसे ही बल प्रदान कर रहे हैं। दूसरा, शनि अगर स्व राशि में है, खुद की राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, अपने ही घर में बैठे हैं, तो शनि भी बलवान हो गए। यानी शनि ऑटोमेटिक शनि भी बलवान हो जाते हैं अपने घर में, अपनी राशि में बैठ के। और ऊपर से वक्री होने से शनि और ज़्यादा बलवान हो गए, यानी 3 टाइम्स शनि बलवान हो गया। घर भी बलवान, शनि नैसर्गिक बलवान, और उसके बाद में फिर आपके वक्री होने से वो बलवान हो जाते हैं। तो अब जो आपके 8वें भाव के जो फल हैं और शनि की जहाँ जहाँ पर दृष्टियाँ हैं, उनके फल बहुत प्रबल रूप से आने वाले हैं, बहुत प्रबलता से आने वाले हैं। 8वें भाव के फल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो 8वां भाव हमारी कुंडली का सामान्य तौर पे हम उसे अच्छा भाव नहीं गिनते हैं, तो यहाँ से हम दुख, तकलीफ, चिंता, बाधा, रुकावट, परेशानी, दुर्भाग्य, ये सब भी देखते हैं। और साथ ही दूसरे का पैसा भी हम यहीं से देखते हैं। हमें जो पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, जीवन साथी से जो पैसा प्राप्त होता है या जीवन साथी का कमाया हुआ जो पैसा होता है उनका धन, और ससुराल से मिलने वाला धन, या किसी भी दूसरे आदमी का पैसा, वो हम यहाँ से देखते हैं। तो इस समय में शनि अप्रत्याशित रूप से आप दूसरे से, अगर आपकी कुंडली में शुभ है, महादशा अंतर्दशा का क्रम अच्छा है, तो यकीन मानिए कि फिर शनि आपके लिए ज़बरदस्त शुभ हो जाएंगे। आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर कुंडली में शनि अच्छे नहीं हुए, दशा अंतर्दशा का क्रम अच्छा नहीं हुआ, तो फिर हो सकता है कि शनि आपको यहाँ से चिंता और परेशानी, प्रॉब्लम भी फिर आपको अचानक ही दे, और वो भी फिर आपको बड़ी ही दे। 10वें भाव में शनि की दृष्टि ये बताती है कि अब आपको कर्म क्षेत्र में अगर आप मेहनती नहीं हुए, शनि के लिए बेसिक फंडामेंटल चीज़ है कि शनि जहाँ भी देखते हैं, चाहते हैं कि आप वहाँ के लिए अनुशासित हो जाएं, ज़्यादा मेहनत करें, अवेयर रहें, जागरूक रहें, चैतन्य रहें और भीड़ के काम करें। 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का है, मान सम्मान प्रसिद्धि का है। तो यहाँ पर शनि आपको अचानक ही, अगर कुंडली में शुभ है, महादशाओं का क्रम अच्छा है, तो आपको बहुत पद लाभ करा सकते हैं, मान सम्मान, ऊंचाइयाँ दे सकते हैं और कर्म क्षेत्र में सफलता दे सकते हैं। कुंडली में शनि अच्छे नहीं हुए तो वैसे भी वो अपने शत्रु राशि के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर सिर्फ शनि की चली या सिर्फ गोचर में शनि प्रभावशाली हुए, तो फिर आपको यहाँ पे मान सम्मान प्रसिद्धि में कोई आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, कोई आपके ऊपर आक्षेप लग सकता है, और कर्म क्षेत्र में भी आपको असफलता हाथ लग सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि पे, आपके धन भाव पे। यहाँ पर भी वही बातें हैं, अगर कुंडली में शनि शुभ हैं, दशाओं का क्रम अच्छा है, तो धन आपको असामान्य रूप से धन आपको आ सकता है। अचानक ही कोई बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, कुटुंब में इजाफा हो सकता है, कुटुंब बढ़ सकता है, अचानक किसी नए परिवार का
परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। वाणी आपकी कुछ गजब का बोल सकती है, कुछ कर सकती है। कुछ वाणी संबंधी काम अगर आप करते हैं, कहीं से भी अगर वाणी संबंधी कामों से आप जुड़े हैं, जैसे एंकरिंग का काम होता है, डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, प्रवचनकार होते हैं, इन सारे कामों में आपको असामान्य ऊंचाइयाँ भी मिल सकती हैं। लेकिन अगर शनि खराब हैं, कुंडली में गोचर भी महादशा अंतरदशा का क्रम सही नहीं है, तो फिर गोचर के शनि अपने प्रभावशाली अगर नतीजे दे पाए तो फिर आपको शत्रु राशि है सूर्य शनि की, तो यहाँ शनि कभी भी अच्छा फल देना नहीं चाहेंगे। तो फिर यहाँ पे आपको धन संबंधी, परिवार कुटुंब संबंधी या वाणी संबंधी आपको तकलीफ इस 4 महीने में आपको हो सकती है। आगे चलते हैं, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें भाव पे। यहाँ भी मंगल की दृष्टि है, मंगल भी शनि के शत्रु हैं। यहाँ पर भी अगर आपकी कुंडली अच्छी है, महादशाओं का क्रम अच्छा है, शनि कुंडली में शुभ है, तो निश्चित ही आपको संतान की बढ़ोतरी हो सकती है। घर में कोई नया किसी नए चीज़ का आप जन्म दे सकते हैं, कुछ नया क्रिएशन कर सकते हैं। कला जगत में आपको मान सम्मान प्रसिद्धि मिल सकती है। एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए 4 महीना बहुत शानदार जा सकता है। लेकिन फिर वही कि अगर कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं, दशाओं का क्रम अच्छा नहीं है, और शनि अगर प्रभावशाली ढंग से अपने गोचर के फल को ही दे पाए, तो फिर यहाँ पे आपको संतान संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक कला जगत से जुड़ के, शिक्षा की जगत से जुड़ के आपको अचानक कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इन सारी बातों को देखते और समझते हुए इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं दोस्तों कि हमें शनि का उपाय हर हाल में करना ही चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टियां बहुत क्रूर होती है। शनि पापी ग्रह हैं, तो अच्छा देंगे तो अच्छी बात है, उस अच्छे फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन अगर हमें खराब फलों से बचना है तो हमें शनि का उपाय करना ही चाहिए। शनि के लिए बेस्ट है कि शनि जिनके नैसर्गिक कारक हैं, वृद्ध लोगों के, उनकी हम सेवा करें, उनकी हम चाकरी करें, वृद्धाश्रम में जाके उनके लिए कुछ करें। जो लोग गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, निर्धन होते हैं, लेबर क्लास जो लोग होते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, वो सीधा सीधा शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके घर में काम वाली, मजदूर, आपके घर का ड्राइवर, आपके घर का गार्डनिंग करने वाला, या किसी भी प्रकार के लेबर क्लास जो भी लोग हैं, उन्हें दुखी न करना, उन्हें तकलीफ़ न देना, संभव हो तो उनकी कोई सहायता करना, उनकी मदद करना, उन्हें किसी प्रकार का सुख देना, ये शनि को सुखी करेगा, शनि को शुभ करेगा। दूसरा, शनि के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है तेल का दान। किसी भी ग्रहों के लिए उसका दान ग्रहों को काफ़ी हद तक ठीक करता है। सरसों तेल शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके अगर आप भगवान शनि को चढ़ाते हैं तो ये एक शानदार उपाय है। किसी गरीब को भी आप दे सकते हैं, गरीब भी शनि का ही प्रतिनिधित्व होता है। किसी गरीब को भी आप सरसों तेल का दान कर सकते हैं, ये भी एक शनि के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और ओम शनिचराय नमः आप 1 माला प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। शनिवार को उपास कर सकते हैं। हनुमान जी की साधना से भी शनि ठीक होते हैं, ऐसा शनि भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया हुआ है। तो आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करके, हनुमान जी के दर्शन करके भी आप शनि को ठीक कर सकते हैं। और कालों के काल महाकाल महादेव की पूजा अर्चना से भी शनि काफ़ी हद तक ठीक होते हैं। तो दोस्तों, आप इस उपायों को करके अपनी कुंडली को, अपने गोचर को शुभ कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए शनि का ये गोचर शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।